तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा अल्ट्रोस के बारे में। इस गाड़ी को लॉन्च हुए वैसे बहुत साल हो चुके हैं। इस गाड़ी का डेब्यू 2020 में हुआ था। उसके बाद से टाटा ने अलग अलग इसमें कारनामे किए हैं, जैसे कि सबसे पहले जनता की डिमांड पर इन लोगों ने आई टर्बो वेरिएंट लॉन्च किया। उसके बाद जाकर सीएनजी भी लॉन्च किया, डीसीए वाला गियरबॉक्स आया एंड देन फाइनली लास्ट ईयर इसका रेसर एडिशन भी लॉन्च हुआ। कहीं ना कहीं ये जो सारे अपग्रेड्स थे दे वेर वेरी कूल, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में थी दैट वॉज द डिज़ाइन अपग्रेड। 5 सालों में बस इसके पेंट स्कीम बदल चुके हैं, लेकिन हेडलाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, ना इसकी बॉडी में कोई डिफरेंस है। वही सेम टू सेम डिज़ाइन हमें 5 सालों से मिलती आ रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो असर है ना वो सेल्स फिगर में भी हम देख सकते हैं। सेल्स आर कम्प्लीटली डिक्लाइनिंग। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलने के लिए टाटा को एक्शन लेना था एंड दे आर फाइनली गोइंग टू टेक इट विद द अल्ट्रोस फेसलिफ्ट 2025। टाटा अल्ट्रोस फेसलिफ्ट के रिसेंटली कुछ स्पाइस शॉट्स हमने देखे थे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सारे इमेजेस इसके मिलेंगे, लेकिन फिर भी इन सारे इमेजेस को देख कर ना आपको ज़्यादा कुछ ऐसे समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज दीज कार्स आर कम्प्लीटली कैमोफ्लेज्ड। तो इसलिए डिज़ाइन अपग्रेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताने का जो काम है ना वो मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। और इस वीडियो को देखते देखते अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर से करना, शेयर भी करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। इस इमेज को देखकर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा जूम करके ध्यान से देखेंगे तो हेडलैम्प्स इस बार स्लाइटली स्लीकर है, यानी कि ये वाला जो रेंडर है ना ऐसा ही कुछ सिमिलर हेडलैम्प आपको मोस्टली मिलेगा। एंड दीज आर गोइंग टू बी इन दी कंप्लीट एलईडीज़, क्योंकि एलईडी के अंदर इसको टेस्ट करते हुए हमने देखा था। सो एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप आपको कंप्लीटली मिलेगा। और दूसरा जो डिफरेंस है ना वो आप बम्पर वाले एरिया में देख सकते हो। ग्रिल स्लाइटली डिफरेंट लग रहा है। बम्पर के एज में आपको सी शेप में कुछ मिलेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि सी शेप वाला कटआउट मोस्टली इसका डीआरएल होगा और उसके अंदर आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलेगी। और जो पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज लीक के अंदर आ रही है ना वो हम इस रेंडर के अंदर देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ऐसी ही डिज़ाइन आपको मिलेगी, लेकिन इससे मिलती जुलती कुछ सिमिलर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो आपको इस अपडेटेड टाटा अल्ट्रोस फेसलिफ्ट के अंदर मिल सकती है। अगर आप साइड के अंदर जाते हो तो इधर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ अ सेम लुकिंग कार, लेकिन एलॉय व्हील्स आपको नए डिज़ाइन के साथ मिलेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो डोर हैंडल्स की प्लेसमेंट है, जो इसका ग्लास एरिया है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली सेम, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जनरेशन अपग्रेड, इट इज़ एक्चुअली द फेसलिफ्ट। अगर हम पीछे के साइड में जाते हैं तो इधर मोस्टली जो अपग्रेड है ना वो 2 चीज़ों में होगा। एक आपके टेल लैम्प्स में हो सकता है। टेल लैम्प्स का शायद शेप नहीं बदलेंगे, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्लीकर एंड ज़्यादा एलईडी का जो इस्तेमाल है ना वो भी किया जाएगा। और थोड़ा इसको मॉडर्न लुक देने के लिए इसमें कनेक्टेड एलईडी वाला जो स्ट्रिप है ना वो भी मिल सकती है आपको। तो बहुत पहले इसका एक रेंडर आया था विद द कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। अपार्ट फ्रॉम दैट बम्पर्स में स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, बट उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं ना वो सेम ही देखने को मिलेगी। तो एक्सटीरियर के अंदर ये सारी चीज़ें एक्चुअल में अपग्रेड होने वाली है। मेजर चेंजेस अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि जो फीचर्स है ना उस मामले में अल्ट्रोस में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी थी एक्चुअली इसके वेरिएंट्स के अंदर। जैसे कि देखो अल्ट्रोस रेसर को अगर आप देखते हो तो उसमें जो अलग अलग ट्रिम्स हैं उनमें आपको एडवांस लेवल वाले फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपका 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, या फिर 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, आपके वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, वायरलेस चार्जर वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको केवल रेसर एडिशन में मिलते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स ऑलरेडी नॉर्मल आपकी जो अल्ट्रोज है ना उसमें अवेलेबल है, लेकिन जो एडवांस फीचर्स हैं जैसे कि बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड आपके वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल अल्ट्रोज के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी ऑफर किए जाएंगे। और ये जो हरमन वाला सिस्टम है ना वो आपको लोअर वेरिएंट्स में, जैसे कि सेकंड बेस वाला जो वेरिएंट है ना उसके ऑनवर्ड्स ही मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट डैशबोर्ड इसका सेम होने वाला है। हो सकता है कि डोर्स के अंदर जो अपहोल्स्ट्री है, जो सीटों में अपहोल्स्ट्री है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दे, बट ओवरऑल द कार इज़ गोइंग टू रिमेन कम्प्लीटली सेम।
इवन अगर आप पावर ट्रेन में डिफरेंस को एक्सपेक्ट कर रहे हो देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन। इस गाड़ी में जो करंटली आपको 4 इंजन ऑप्शंस मिल रहे थे, आपके नॉर्मल अल्ट्रोज के अंदर आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, सेकेंडली उसमें आपको 1.5 का डीजल इंजन मिलेगा, एंड लास्टली आपको 1.2 लीटर का आई टर्बो टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है। और वही आपकी जो अल्ट्रोज है ना, उसमें आपको 1.2 लीटर का नेक्सॉन वाला टर्बो इंजन मिलेगा, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो कोई भी ऐसे मेजर चेंजेस इंजन्स के अंदर तो नहीं होने वाले। इवन जो गियर बॉक्स ऑप्शन है ना, वो भी सेम ही होंगे। नॉर्मल अल्ट्रोज के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड वाला DCA मिलेगा, और आपकी जो अल्ट्रोज रेसर है ना, उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड DCA वाला जो गियर बॉक्स है ना, वो ऑफर किया जाएगा। बाकी सेफ्टी के अंदर मेजरली डिफरेंस होगा। अभी तक आपको 2 एयरबैग्स और पुराने जो आउटडेटेड फीचर्स हैं ना सेफ्टी में, वो मिलते थे, लेकिन अपडेटेड मॉडल के अंदर आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, और बाकी आपके ABS, EBD, सीट बेल्ट विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंसर्स, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, ऐसे बहुत सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको इस बार न्यू अल्ट्रोज के अंदर मिलने वाले हैं। सो इसकी वजह से ये गाड़ी पहले से ही इसने जी NCAP के अंदर काफ़ी अच्छी स्कोर की थी, लेकिन इन अपडेटेड फीचर्स के साथ ये गाड़ी फिर से 5 स्टार की रेटिंग आराम से ले आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेजर चेंज होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। और बाकी देखो वेरिएंट्स वगैरह मोस्टली सेम ही होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। और ऐसा कुछ ऐसे पूरा हिसाब किताब है इस गाड़ी के फेसलिफ्टेड अपग्रेड का। मेजरली आपको एक्सटीरियर में स्लाइट कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे और फीचर में वेरिएंट वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाएगा। तो चलिए अभी फाइनली बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में। तो देखो प्राइस के बारे में मैं आपको श्योरली तो नहीं बता सकता, बट एक्सपेक्टेशन इतनी ही है कि करंट वाली जो मॉडल है ना, उससे 50,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 50,000 रुपीज़ क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स वगैरह स्टैंडर्ड ही मिलने वाले हैं, तो उस रीज़न से मे बी इसकी जो प्राइस है ना, वो तो मैक्सिमम 50,000 से हाइक हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगी। और बाकी लॉन्च का भी प्रॉपरली कुछ ऐसे हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद अक्टूबर के महीने में ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। तो खैर हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे इस गाड़ी का, और अगर मुझे और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द अल्ट्रोज फेसलिफ्ट, आई विल मेक श्योर टू अपडेट यू। बाकी देखो कारों के रिगार्डिंग ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच कंपैरिजंस, रिव्यूज़ वगैरह, देन चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। ओके देन इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर।